नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इन सब को क्यों प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ बेसिस माय माय जर्नी, माय स्पिरिचुअल जर्नी। मैं कोई भी प्रैक्टिस को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको देखिए, आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपने कुछ थॉट शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे व्यूज़ से एग्री नहीं होते तो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, राइट? So there is a lot of wave after Secret movie came, all these affirmations, law of attraction, visualization, vision boards, you know, constantly उसके बारे में सोचते रहना, राइट? ये सब टेक्निक्स है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, एंड दे वर्क, दे रियली वर्क, राइट? तो मैंने भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ किया है एंड दे वर्क फॉर मी, राइट? बट एक टाइम के बाद मैंने वो यूज़ करना छोड़ दिया। क्यों? तो वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उस बारे में समझ लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? अगर आपको ये समझ में आ गया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, देन देयर इज़ अ फंडामेंटल लॉ। जब तक हम इस इल्यूजन में हैं, यूनिवर्स में हैं, इस मैनिफेस्टेड रियलिटी में हैं, तब तक वो लॉ हम सब पे एप्लीकेबल होता है, एंड दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्चुअली। एंड जो टू वाइब्रेटिंग एनर्जीज दे अट्रैक्ट, राइट? सो दैट इज द होल द कॉन्सेप्ट। तो मैं जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ या मैनिफेस्टेशन के एफर्मेशंस यूज़ करता हूँ, जितना मैं विजन बोर्ड्स अपने माइंड में उसका इमेज विजुअलाइजेशंस वगैरह करता हूँ, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं अपने एनर्जी सिस्टम को ट्यून कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए उसके एनर्जी से अपने को ट्यून कर रहा हूँ। सो व्हेन आई ट्यून माई एनर्जी विद दैट थिंग, देन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हैपन्स। तो दैट इज़ लाइक, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब क्रिएटिव बीइंग्स हैं, ठीक है? हमको भगवान ने अपना एक ज़ेरॉक्स कॉपी लाइक बना दिया है कि तुम में वो सारे पावर्स मैंने डाल दिए, तुमको फ्री विल भी दे दिया है। अब तुम जाओ क्रिएट करो, तुमको जो क्रिएट करना है क्रिएट करो, एंड देन वी हैव दिस पावर। मैंने एक और वीडियो बनाया है, 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग। तो आई थिंक 4 स्टेजेस मैंने बताए हैं। तो उसमें अनकॉन्शियसली हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप अवेयर नहीं हो, उस लेवल पे नहीं आए हो, बेसिक लेवल पे हो, तो आप अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हो, लेकिन क्रिएट तो आप कर रहे हो, ठीक है? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियसली क्रिएट करने का, ठीक है? सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का ये है दैट ये जो ये जो वर्ल्ड है, ये जो हमको दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली एन इल्यूजन दैट इज़ डिज़ाइन फॉर आवर ग्रोथ, राइट? ये मेमोरीज हैं जो हमने अपने फ्री विल से क्रिएट किए हैं। लाइफ दर लाइफ टाइम मैंने जो भी एक्शंस किए अपने फ्री विल से, मैंने ये मेमोरीज क्रिएट करा है, एनर्जीज क्रिएट किया है, एंड देन आई हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी इन एवरी बर्थ दैट आई टेक, राइट? विच इज़ कर्मा, राइट? मैं अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए हर बर्थ लेता हूँ। आप ऐसा सोचो, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने अपने लिए एक प्रिजन क्रिएट करके रखा है। इट इज़ अ सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन। सो इट इज सेड दैट जब एक सोल भगवान से स्प्लिट होता है, दैट टाइम इट इज परफेक्ट, इट इज जीरो, इट इज वॉइड, शून्य, राइट? एंड देन life after lifetime, because the free will is there, it creates karma for itself, and that karma he has to complete before he attains enlightenment, right? So एक मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मैंने एक प्रिजन क्रिएट करके रखा है। अब मुझे, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैं क्या, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कि मुझे सपोज आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, और आई वांट टू बाय दिस हाउस, और आई वांट टू गेट दिस जॉब, ठीक है? यही जनरली होते हैं ना अपने मेन, अपने रिक्वायरमेंट्स, कि मेरे को या तो ये जॉब चाहिए, या इससे शादी हो जाए, या राइट, या ये मेरे को घर में घर बन जाए, या ये ऐसी टाइप की, इस टाइप की कार हो जाए, या मेरे बिजनेस में मुझे इतना प्रॉफिट मिलने लगे। यही होता है अपने नॉर्मल मैनिफेस्टेशंस, यही करते हैं, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने ऑलरेडी एक इल्यूजन अपने लिए एक क्रिएट करा है, एक प्रिजन, एक प्रिजन मतलब प्रिजन क्रिएट करके, कारागार अपने लिए क्रिएट करके रखा है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो लोहे की जो छड़ें हैं, जो बार्स हैं, आयरन बार्स, मुझे वो आयरन बार्स नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन बार्स चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने लिए गोल्डन बार्स क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ इट द प्रिजन रिमेन्स अ प्रिजन, आई एम स्टिल इन दैट प्रिजन, राइट? सो माई ऑब्जेक्टिव इज, मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रिजन से बाहर आना है, राइट? एंड दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे इस प्रिजन में नहीं रहना, मुझे इस प्रिजन से बाहर आना है, राइट? नाउ बेसिकली द रिस्क दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो,
बट उसमें बेसिकली यू आर स्ट्रेंथनिंग द इल्यूजन, आप उसी इल्यूजन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो। रिस्क लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ये है जो मुझे मेरे लिमिटेड नॉलेज लिमिटेड पर्सपेक्टिव से लगता है कि देखिए हर सोल एक चूज़ करता है कि इस लाइफ टाइम में मैं ये कर्मा मेरे को क्लियर करना है, क्लोजर करना है, कार्मिक डेट्स जो मैंने लेके रखे थे उनको पे करना है। तो हर सोल एक हाईएस्ट गुड पाथ लेके चलता है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो डॉक्टर ह्यूलेन बोलते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड जैसे मैं आपसे बात अभी आई एम मेकिंग दिस वीडियो, माई कॉन्शियस माइंड ओनली प्रोसेसेस 15 बिट्स पर सेकेंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड, दैट इज प्रोसेसिंग पर सेकेंड 11 मिलियन बिट्स, राइट। सो तो सबसे बड़ा डिफरेंस वहाँ आ जाता है कि कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। सो सपोज मैं आज एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में जा रहा हूँ या मेरे एक जॉब में मेरा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि यार देख दूसरे के कितना अच्छा है, सब सक्सेस है, तू इतना सब फेलियर है, तेरा कितना लाइफ फेलियर है, राइट। ये कॉन्शियस माइंड सोचता है बिकॉज कॉन्शियस माइंड नहीं देख सकता आगे, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है, पूरा डेटाबेस है, 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर प्रोसेसिंग, इट नोज कि इस लाइफ में उसको कितने गिव एंड टेक अकाउंट्स जो लेके रखे हैं वो सेटल करने, राइट। दैट्स वाई समटाइम्स हस्बैंड वाइफ कम टुगेदर, देयर इज वेरी ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स, बट देन दे हैव टू अंडरगो दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज वो सोल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड था ना। अगर मैं अपने कॉन्शियस माइंड से सोचता हूँ कि मुझे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था, लेकिन मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं मुझे पॉइंट सी जाना है, राइट। सो बेसिकली व्हाट मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बहुत ज़्यादा इंटेंसली इसको प्रैक्टिस करने में, कि ए से बी जाना था लेकिन मैं सी पे जाके अटक गया। लेकिन क्योंकि सो दैट मीन्स कि मैंने इस बर्थ में जो चूज़ किया था, मेरा गोल ए से बी जाने का, वो मैं पूरा नहीं कर पाया, ये बर्थ टू एन एक्सटेंट वेस्ट हो गया, राइट। तो मुझे वो नहीं करना है। सो दैट इज़ जस्ट मेरा एक लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो दैट इज़ वन रिस्क कि हम अपने हाईएस्ट गुड पाथ जो है, जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और हाईएस्ट गुड पाथ पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं आप। तो हम उससे डाइवर्ट होने का रिस्क है, राइट। बिकॉज कॉन्शियस माइंड को तो पता नहीं ना कि अंदर अंदर व्हाट बेसिकली क्यों हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, क्यों आज हमारे लाइफ में ये सारे सिचुएशन है। लाइक आई हैव डन पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑफ पीपल जहाँ पे दे डेलिबरेटली चूज पॉवर्टी, उन्होंने गरीबी को एक्चुअली चुना है, राइट, बिकॉज दे वांटेड टू अंडरगो दैट एक्सपीरियंस, राइट। कि गरीबी, पेट की जो भूख, वो क्या होती है, राइट। दे हैव लिव्ड लाइक जो रैग पिकर्स होते हैं ना, दे हैव चोजन दोज लाइव्स बिकॉज उनकी सोल को वो लर्निंग ज़रूरी थी, राइट। तो इसलिए दैट इज़ द पर्सपेक्टिव आई वांट टू गिव कि सोल को जो लेसन्स चूज़ करना है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और कॉन्शियस माइंड को एक्चुअली कुछ भी नहीं पता, राइट। सो नाउ मेरा इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा द वे स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ बिजनेस का वर्ड है थोड़ा, राइट, लेकिन वो यूज टू हो गए कॉर्पोरेट में रह के बिजनेस वर्ड। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में मैं क्या फॉलो करता हूँ इज़ दैट मैं व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ माइंडफुलनेस, राइट। माइंडफुलनेस, एंड इन द माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आई हैव अ फॉर्मल मेडिटेशन, राइट। मेरे लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेरा सबसे कोर है मेरी प्रैक्टिस का, जिसमें बेसिकली मेरा टास्क क्या है, ये पूरा माइंड में थॉट्स चलते रहते, तो मैं क्रिएट करता हूँ स्पेसेस, जितना हो सके दिन में अवेयर रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने अंदर लाऊँ। इट्स लाइक जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, इवन इफ आई एम वॉकिंग, सो आई शुड नो, मैं चलते वक्त मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ। अगर मैं बैठा हूँ कहीं पे, आई हैव टू वेट फॉर समवन, मैं आई नो दैट आई एम सिटिंग, राइट। तो ये माइंडफुलनेस है। बहुत पॉपुलर हो गया अब तो, जो थे करके जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उन्होंने इतना इसको स्प्रेड किया है। तो माइंडफुलनेस, मैंने पूरी एक मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल सीइंग, माइंडफुल आनापान मेडिटेशन, इन सब पे मैंने बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं माइंडफुलनेस पे। तो दैट इज़ द कोर ऑफ माई प्रैक्टिस कि मुझे धीरे 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 अवेयरनेस लेवल इतना बढ़ाना है दैट जो मेरा जो 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 टेंडेंसीज़ है, मेरी मेंटल टेंडेंसीज़ है, जो क्रेविंग्स है, वो एवर्जन्स है, वो उनकी पकड़ मेरे से ढीली होती जाए, ठीक है। इट्स लाइक देन ओनली आई कैन कम आउट ऑफ द इल्यूजन ना। वो जो छड़े हैं, लोहे की जो छड़े हैं, वो अगर थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा तो मैं प्रिज़न से बाहर निकल सकता हूँ ना। तो दैट इज़ माय गोल, ठीक है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन कैसे करना है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है, तो सिंपल आनापान ध्यान
आपको कोई टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कहीं पढ़ने की कोई समझने की कोई टीचर भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करो। तो आनापान ध्यान है, ये आप कर सकते हो। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो एक तो मेडिटेशन हो गया। सेकंड व्हाट आई डू इज़ दैट विच इज़ अगेन माय कोर प्रैक्टिस इज़ होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है। होओपोनोपोनो एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, जिसमें हम डिविनिटी, हम कहाँ से आए हैं? उसी एब्सोल्यूट से आए हैं। अनंत आप बोलो उसको, ब्राह्मण बोलो, जो आप वर्ड डिवाइन, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो भी वर्ड यूज़ करो, गॉड, गॉड का तो खैर कॉनोटेशंस बहुत अलग हो जाता है। बीइंग बोलो, जो भी, जिस गॉड से हम आए हैं, जिसने हमको क्रिएट किया है, उसी को हम प्रे करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे लाइफ में मैंने क्या क्या किया है जिसकी वजह से आज मैं इधर हूँ। मैं सिर्फ फॉरगिवनेस मांगता हूँ कि मुझे वापस जाना है। आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, राइट। मुझे ज़ीरो, ज़ीरो, ब्लैंक, एम्प्टी, वॉइड, शून्य स्थिति में जाना है, राइट। ये सब खत्म, आई वॉन्ट, मैं ख़त्म करना है, एंड आई वॉन्ट टू रीच यू अल्टीमेट, राइट। सो होओपोनोपोनो है, फॉरगिवनेस प्रेयर, बहुत पावरफुल प्रेयर है। तो वो आप कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक आई एम जस्ट सेइंग, मैं करता हूँ। देन मैं रेकी करता हूँ, क्रिस्टल्स के साथ में मैं रेकी करता हूँ टू हील एंड बैलेंस माई चक्रास। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो माइंडफुलनेस अगर प्रैक्टिस करते हो ना, माइंडफुलनेस, राइट, हर मोमेंट में आप जब अवेयर होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, ऑटोमेटिकली दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, ठीक है, वर्तमान क्षण में आ गए, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रीक्वेंसी लेवल इतना हाई हो जाता है दैट ऑटोमेटिकली वॉट एवर इज राइट फॉर यू विल कम इन योर लाइफ, राइट। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो, आप रेकी करते हो, आपका कोई भी मेडिटेशन करते हो, ज़रूरी नहीं आनापान ध्यान करना है या रेकी करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप करते हो, माइंडफुलनेस वगैरह, इनसे आप अपना स्पिरिचुअल लेवल एनीवेज, आपका वाइब्रेशन लेवल एनीवेज अप हो जाता है। तो आपकी लाइफ में जो सामने आना होता है वो सामने आता है। एक और जस्ट, जो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, कोई भी प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, रेकी करते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिस दिन आप रेकी करोगे उस दिन ऑटोमेटिकली आपके सामने जो लोग मिलेंगे, दे विल बी बेटर, योर एक्सपीरियंसेस विल बी गुड विद देम, राइट। एंड जैसे आप ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ते हो, देन ऑल द प्रॉब्लम्स स्टार्ट कमिंग। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली इज हैपनिंग, राइट। बिकॉज आपका वाइब्रेशन लेवल जैसा अप होता है, यू विल फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ मच मोर सेफर वे टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू चूजिंग समथिंग जो कि मतलब आपको किसी और रास्ते ले जाए, ठीक है। अगेन ये मेरा छोटा सा पर्सपेक्टिव है, ज़रूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही ही हो, आप अपना हिसाब से उसको इवैल्यूएट कीजिए। बट मैंने जस्ट आपको कुछ थॉट पॉइंटर्स दे दिए हैं जिस पे आप थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स लाइक मैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ठीक है, इट्स लाइक रणजी ट्रॉफी में भी मुझे स्किल्स चाहिए, मेरे को बैटिंग स्किल्स होनी चाहिए। बट अगर, सॉरी, मैं क्रिकेट मेरे को थोड़ा बहुत पसंद है तो मैं क्रिकेट के हिसाब से थोड़े ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। बट अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना है तो मेरे को अपने गेम को ऊपर अप करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टेप अप माई गेम, एंड टू स्टेप अप माई गेम हाईली रिकमेंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, होपोनोपोनो, राइट, ये सब टेक्निक्स विच आई प्रैक्टिस। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एफर्मेशंस यूज़ करते हो, जैसे अगर आप जैसे विश चिट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स वगैरह आप यूज़ करते हो, तो हमेशा आप ये कर सकते हो, जैसे आप चिट्स भी बनाते हो ना, उसके आगे एक लाइन डाल दो, एज़ पर माई हाईएस्ट गुड, मेरे हाईएस्ट गुड में हो तो, ठीक है। तो उस हिसाब से, और मतलब इट विल ओनली हैपन इफ़ इट इज़ विद माई हाईएस्ट गुड, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए क्या है। लेट द डिवाइन, लेट माई सबकॉन्शियस डिसाइड कि मेरे हाईएस्ट गुड में हो तो मुझे मिले। एक और चीज़, जब हम प्रे करते हैं, आप सुबह शाम दिन में जब भी प्रे करें, तो एक प्रेयर मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं ये प्रे करता हूँ भगवान से, भगवान मुझे हमेशा मेरे हाईएस्ट गुड पाथ पे रखना, ठीक है, मेरे सोल पाथ पे रखना। मतलब लाइफ में मेरे अगर डिफ़िकल्टीज आए, जो मेरी सोल को ज़रूरी है लेसन सीखने के लिए, वो अलग बात है दैट एज अ सोल मैं वो लेसन सीखता हूँ, नहीं सीखता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप जो लेसन नहीं सीखते हो इस लाइफ में, वो वापस 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 यूनिवर्स आपको अलग अलग लाइफ टाइम में वही वही लेसन देता है। एक वे से आपको लगेगा कि
सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, बट एक वे से आपको लगेगा कि यार ये कितना पनिशिंग है, मतलब मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब वापस वापस लाइफ में वही वही प्रॉब्लम्स आएगी। बट एक और वे ये देखने का है, आप उसको सोचो कि यूनिवर्स इतना लविंग है कि एक टीचर होता है, अगर एक स्टूडेंट ने एक बार नहीं समझा, दूसरी बार नहीं समझा तो टीचर पढ़ाना छोड़ देगा, लेकिन यूनिवर्स इतना लविंग टीचर है कि वही 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 एक्सपीरियंसेस वो आपको बार बार देता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली देता रहेगा टिल द टाइम यू लर्न द लेसन। तो भगवान से यही प्रेयर करना है कि भगवान मुझे हाईएस्ट गुड पाथ पे रखो, जो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में जो आनी है, जो मेरे सूल ने चूज़ की है मेरी ग्रोथ के लिए, वो मुझे मिले और मैं उनसे लर्न कर सकूं, और मुझे सद्बुद्धि दो, विजडम दो कि जब प्रॉब्लम्स आए तो मैं उनको अच्छे से फेस कर सकूं, और मैं मैं ग्रो कर सकती हूँ विजडम के थ्रू, मैं उनसे आगे निकल सकूँ, उसमें फँस नहीं जाऊँ, ठीक है? तो वो एक प्रेयर हम कर सकते हैं। सो दीज़ आर जस्ट पॉइंटर्स, आई होप आपको थोड़ा यूज़फुल, ये एक्चुअली एक रीडर ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपने व्यूज़ दूँ, तो मैं व्यूज़ दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे व्यूज़ की वजह से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।